आज की कहानी है एक मासूम लड़की अन्ना की, जिसकी जिंदगी एक दिन अचानक बदल गई। उसने कभी नहीं सोचा था सालों से शादीशुदा पति अपनी ही बेटी के कमरे में शर्म से नीचे देखेगा। क्या मैं तुमसे एक पल बात कर सकती हूँ? पर पत्नी के चुंबन का सामना करते हुए आदमी को शर्म का एक कण भी महसूस नहीं हुआ। उसने उसे चुप कराने के लिए उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। ये देखकर कि उसकी पत्नी को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है, उसके पिता ने बिना एक शब्द कहे अपनी बेल्ट निकाली और अचानक अपनी पत्नी को थप्पड़ मार दिया। हालांकि अपनी मां को दूसरों द्वारा प्रताड़ित देखकर कमरे में छिपी अन्ना वास्तव में गुस्से में थी, क्योंकि वह एक गूंगी लड़की है जो बोल नहीं सकती, और यह अभी भी पुरुष शक्ति का युग है। पुरुषों के सामने महिलाओं को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जल्दी ही उसकी मां को चाबुक से मारा गया। अप्रत्याशित रूप से इस मामले को पब्लिक न करने के लिए उसके पिता अपनी पत्नी को सीधे शहर की एक लोहार की दुकान पर ले गए और अपनी पत्नी के सिर पर रखने के लिए एक लोहे का मुखौटा बनवाया, क्योंकि इस तरह उसकी पत्नी फिर कभी लापरवाही से नहीं बोलेगी। लेकिन उसके लिए उसके पति की सजा अभी खत्म नहीं हुई थी। जल्दी ही उसके पति उसे चर्च ले आए। सभी विश्वासियों के सामने उसने अपनी पत्नी को देखा, जो बहुत कुछ कह रही थी, और उसकी पत्नी केवल चुपचाप ये सब सह सकती थी। लेकिन जिस बात ने उसे हैरान किया वह यह थी कि उसकी बेटी ने इस समय ऐसा कुछ कहा। उसकी बेटी के शब्द उसके दिल में छुरा घोंपने जैसे थे। इस समय उसने जीने की प्रेरणा खो दी थी। वह मुड़ा और चर्च की बीम की ओर चला गया। सबके सामने उसने आत्महत्या करने के लिए खुद को फांसी लगाने का विकल्प चुना। पुजारी के रूप में उसने हवा में लटकी अपनी पत्नी को देखा और उसने वहीं पर एक दूसरे को कोसना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने सोचा कि उसकी पत्नी का व्यवहार पति और पुजारी के प्रति एक महिला का अपमान था। और सामने हो रही हर चीज का सामना करते हुए कई विश्वासियों ने महिला को बचाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि अपनी मां की मौत के कारण अन्ना जिसने सुरक्षा खो दी थी वह शाश्वत दुख के नर्क में फंस गई, और यह उसके दुख की सिर्फ शुरुआत थी। उस सुबह उसके पिता सुबह सुबह अन्ना के कमरे में आए और उसे जगाया, फिर उसे शहर के चर्च में ले गया। वह भगवान के साक्ष्य में अन्ना से शादी करना चाहता था। फिर उसने अपना वादा तोड़ दिया और अन्ना को घर ले आया, और क्योंकि वह अपनी मां की सुरक्षा खो चुकी थी, अन्ना शाश्वत दुख के नर्क में फंस गई। उस रात अन्ना की भयानक मृत्यु हो गई। लेकिन जब आधी रात हुई, अन्ना अपने पिता के सोते समय चुपके से कमरे से बाहर निकल गई और इस शैतान को पूरी तरह से छोड़ देना चाहती थी। हालांकि रात भर लंबी दूरी तय करने के बाद वह अपने पिता के फार्म से सफलतापूर्वक भाग गई। लेकिन भाग्य ने उसके साथ एक बड़ा मजाक किया, क्योंकि जब वह जागी तो उसने खुद को एक गाड़ी में पड़ा पाया और कार में मौजूद व्यक्ति अपराधी था। इससे पहले कि अन्ना प्रतिक्रिया दे पाती, उस आदमी ने उसका मुंह जबरदस्ती खोलकर उसके स्वास्थ्य की जांच की। फिर उसने अन्ना को एक देवदूत के अंडे के रूप में इस्तेमाल किया और उसे एक स्थानीय होटल में ऊंचे दाम पर बेच दिया। सौभाग्य से मालिक ने उसकी कम उम्र के कारण उसे कुछ देर के लिए कुछ काम करने दिया। यह ऐसा नहीं है कि अन्ना होटल के लिए बिजनेस रिक्रूट करने वाले पुरुषों की तरह एक मशीन की तरह खुश थी। मैंने सोचा कि इस तरह का जीवन सदा के लिए रहेगा, लेकिन होटल के एक नशे में धुत आदमी को अन्ना से प्यार हो गया और सार्वजनिक रूप से अन्ना की पिटाई शुरू कर दी। सौभाग्य से यह एक बहन थी जो समय पर पहुंची। इससे अन्ना को एक संकट से उबरने में मदद मिली। लेकिन इस कठिन समय में अपनी गरिमा की रक्षा के लिए पुरुषों ने अगले दिन बहन को बांध दिया और मौके पर ही उसे कड़ी सजा दी। यह एक बिजली की तरह थी जिसने अन्ना की जवानी को कुचल दिया, और जैसे जैसे साल बीतते गए अन्ना को भाग्य के आगे झुकना पड़ा और वह होटल की टॉप गर्ल बन गई। एक दिन एक अमीर आदमी जो गॉडफादर होने का दावा करता था ने अन्ना को एक बड़ी रकम दी और पूरे होटल को एक दिन के लिए बुक कर लिया। हालांकि अन्ना भूल गई कि वह आदमी उसका लंबे समय से गायब पिता था। ताकि उसका पिता उसे पहचान न सके, उसने जानबूझकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। लेकिन उसकी गर्दन के पीछे दो काले निशान ने भी उसके पिता को एक नजर में पहचान लिया। वही है। कमरे में प्रवेश करने के बाद उसके पिता ने विस्मयादिबोधक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अन्ना को नीचा दिखाया। उसने कहा कि वह घर क्यों छोड़कर चली गई, उसे अपनी मां की तरह अपनी सेवा करनी चाहिए। फिर उसने अपनी पैंट और बेल्ट निकाल ली। अन्ना, जो पागलों की तरह पिटाई कर रही थी और आज्ञा नहीं मान रही थी, और होटल की बाहरी लड़की आवाज सुनकर दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। उसे बचाने वाला आदमी इतना चिंतित था कि उसने उसके चेहरे में छुरा घोंप दिया। लेकिन आखिरकार उसे उस आदमी ने दिल में छुरा घोंप दिया। बाहरी लड़की को खुद को बलिदान करते देखकर अन्ना और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने एक चाकू निकाला और अपने पिता की गर्दन में घोंप दिया। आखिरकार आग ने सभी सबूत जला दिए। उसने खुद को भेष बदल लिया और इस भयानक जगह से भाग गई। जैसे ही अन्ना एक अजनबी शहर में भागी, अन्ना ने भी एक नया जीवन शुरू किया। उसकी मुलाकात एक स्थानीय आदमी से हुई और उससे शादी कर ली। आखिरकार उसने एक सुंदर छोटी लड़की को जन्म दिया। उसने सोचा कि खुशी उसका इंतजार कर रही है। लेकिन इस दिन जब वह अपने पति के साथ शहर के चर्च में गई तो वह हैरान रह गई। उसने मंच पर खड़े एक पुजारी को देखा। वह उसके पिता थे, जिनकी गर्दन में कई साल पहले छुरा घोंपा गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके पिता की उस साल मौत नहीं हुई थी। जैसे ही उसके पिता मंच पर भाषण देने के लिए खड़े हुए, अन्ना का दिल चिंता से भर गया। जैसा कि उम्मीद थी, जब वह रात को सोने गई कुछ भयानक हुआ। उसने पाया कि उसके परिवार को जला दिया गया था और दूर खड़ा आदमी उसका पिता था। ऐसा लगता है कि उसके पिता, जिनकी कोई आत्मा नहीं है, उसे बदला लेने आए थे। अगली सुबह अन्ना ने अचानक पाया कि भेड़ के बाड़े की सारी भेड़ों को काटकर खोल दिया गया था और भेड़ के बाड़े में मर गई। यह देखकर उसके पति गुस्से में आ गए। वह मुड़ा और अपने घोड़े पर सवार होकर शहर में स्पष्टीकरण मांगने चला गया। अन्ना भेड़ के बाड़े में शव से निपट रही थी। अप्रत्याशित रूप से किसी ने अचानक दरवाजा बंद कर दिया। वह जल्दी से दरवाजे पर दौड़ा। जैसा कि उम्मीद थी, उसने पाया कि उसका दुष्ट पिता धीरे धीरे अपनी बेटी की ओर बढ़ रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, अन्ना अपनी बेटी को बचाने के लिए खिड़की से बाहर निकलना चाहती थी। अप्रत्याशित रूप से उसने अचानक अपनी टखने को मोच दिया और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। लेकिन अजीब बात यह है कि जब अन्ना ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने पति को अपनी बेटी को गोद में लिए हुए देखा और आंगन में खेल रहे थे। ऐसा लगता है कि यह निश्चित रूप से उसके पिता ने उसके लिए किया था। अपने परिवार की जान को खतरे में न डालने के लिए आधी रात को अन्ना ने एक चाकू लिया और चर्च की ओर चल दी। वह चर्च में रहने वाले अपने पिता को मारना चाहती थी। लेकिन जब वह उसे मारने ही वाली थी तो उसने पाया कि रजाई के नीचे एक गुड़िया थी जिसे वह बचपन में खेलना पसंद करती थी। इस पल अन्ना को एहसास हुआ कि वह मूर्ख बनाई गई है। वह जितनी तेजी से हो सके घर वापस भागी। लेकिन जब वह वापस आई तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसके पति को काटकर खोल दिया गया था और भीड़ के बाड़े में मर गया। अपने पति को बिना किसी कारण के भीड़ के बाड़े में मरा देखकर अन्ना को अचानक एहसास हुआ कि वह यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। उसे अपने 2 बच्चों को एक गाड़ी पर ले जाना था और अपने दादा के घर हजारों मील दूर शरण लेने की योजना बनाई। लेकिन भागने की इस लंबी यात्रा में अन्ना को हमेशा लगता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए उन्हें जल्दी से आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन इस समय गाड़ी की शॉटगन गलती से जमीन पर गिर गई। उसके बड़े बेटे, जिसने गन शॉट देखा था, उम्मीद नहीं थी
कि वह उसे लेने के लिए कार से बाहर निकलेगा। अप्रत्याशित रूप से अगले दिन उसे अचानक गनशॉट द्वारा भेज दिया गया। ऐसा लगता है कि दुष्ट आदमी उनके पीछे पीछा कर रहा है। जीवित रहने के लिए अन्ना को अपनी बेटी को लेकर भागना पड़ा। आखिरकार वह अपने दादा के घर पहुंच गई। फिर उसने अपनी बेटी को अपने दादा को सौंप दिया। फिर उसने दरवाजे पर शॉटगन पकड़ी और दुष्ट पिता के आने का शांति से इंतजार किया। जैसा कि उम्मीद थी, उसके पिता जल्द ही दिखाई दिए। मैं वास्तव में बिस्मत में आपको माफ करने के लिए तैयार था। मैंने आपसे प्यार किया, आपको यह देखना चाहिए था। पता चला कि अन्ना के लिए पिता का प्यार सीमा पार कर गया है। उसने अन्ना को किसी की पत्नी होने की अनुमति नहीं दी, न ही उसे किसी और का बच्चा होने की अनुमति दी। इसलिए वह उसका यहां तक पीछा करता रहा, अन्ना की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। इस समय अन्ना को अचानक कमरे में मौजूद लड़की की याद आई, इसलिए वह बिना एक शब्द कहे कमरे में घुस गया। सौभाग्य से बेटी बिस्तर पर लेटी सो रही थी, लेकिन बूढ़े दादा इतने भाग्यशाली नहीं थे। वह पहले से ही खून से लथपथ थे और दरवाजे पर लटके हुए थे। इस भयानक दृश्य को देखने के बाद अन्ना अपनी बेटी को लेकर खिड़की से भाग गई, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बेटी को बाहर निकाल पाती, उसके पिता ने उसे खिड़की से नीचे खींच लिया और बेरहमी से एक लट्ठे से बांध दिया। इस समय अन्ना के पास विरोध करने का कोई कारण नहीं था और उसकी बेटी, जो केवल कुछ साल की थी, भी एक बोझ बन गई। अपनी बेटी को सैडिस्ट द्वारा प्रताड़ित देखकर अन्ना को अचानक अपने बचपन के दर्दनाक अनुभव याद आ गए। अपनी बेटी की रक्षा के लिए वह अपने पिता को मारने के लिए दृढ़ थी, इसलिए जब उसके पिता का ध्यान नहीं था, उसने चुपचाप अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। उसने अपने हाथ से रस्सी निकाली और अपने पिता पर फेंक दी। जैसे जैसे आग ने धीरे धीरे उसके पिता को निगलना शुरू किया, अन्ना ने तुरंत जमीन पर पड़ी बंदूक उठाई और भयानक राक्षस को गोली मारकर भगा दिया, क्योंकि उसे इस समय अच्छी तरह पता था केवल तभी जब उसके पिता की मौत हो जाएगी, उसकी बेटी सुरक्षित रूप से जी पाएगी। फिल्म यहीं समाप्त होती है। नायिका पुरुष समाज में नायिका के जीवित रहने की कहानी बताती है। यह फिल्म न केवल व्यक्तिगत संघर्ष की एक कहानी है, बल्कि संस्कृति और सामाजिक संरचना में समस्याओं का एक गहन प्रतिक्रिया भी है। यह समय की क्रूर पृष्ठभूमि को महिलाओं के साहस और दृढ़ता के साथ जोड़ती है, एक बहुत ही चौंका देने वाली कहानी दिखाने के लिए। सौभाग्य से फिल्म का अंत आरामदायक है। उसने हमें बताया कि एक महिला का स्वभाव मां बनना है। एक मां की हमेशा एक बच्चे के लिए निचली रेखा होती है।